जय जिनेन्द्र। मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी परम आदरणीय समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। आत्म बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जिनवाणी सार की इस 15वीं कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, इस कक्षा में हम विभिन्न आगमों की गाथाएं और अनेक धर्म ग्रंथों के माध्यम से, उनके श्लोक आदि के माध्यम से धर्म चर्चा कर रहे हैं। विभिन्न विषयों की चर्चा करते हुए हम आज इस बात की चर्चा करने जा रहे हैं कि धर्म कार्य को कल पर ना छोड़ें। आज का जो विषय है हमारा वो है धर्म के कार्य को कल पर ना छोड़ें, अर्थात धर्म कार्य में प्रमाद ना करें, धर्म कार्य को यथाशीघ्र करने का लक्ष्य और मानस बनना चाहिए। आज जिन गाथाओं की हम चर्चा करने जा रहे हैं वे गाथाएं उत्तराध्ययन सूत्र के 14वें अध्ययन से ली गई हैं। उत्तराध्ययन सूत्र के 14वें अध्ययन की ये दो गाथाएं, 27वीं गाथा और 28वीं गाथा, जिसकी हम आज चर्चा करेंगे। प्रसंग इस अध्ययन में भृगु पुरोहित और उनके पुत्रों के बीच में जो संवाद होता है, भृगु पुरोहित और उनके पुत्रों के बीच में जो वार्तालाप होता है, उस वार्तालाप के संदर्भ में उस प्रसंग की ये गाथाएं हैं। पूर्व में भी हमने इसी अध्ययन की कुछ गाथाओं की चर्चा की थी, तो वहां हमने पूरी घटनाक्रम को, पूरे कथानक को संक्षिप्त में समझने का प्रयास किया ही था कि किस प्रकार भृगु पुरोहित जो जानता था कि मेरे पुत्र युवा अवस्था में प्रवेश करते ही मुनि धर्म को स्वीकार करेंगे, अपने मोह के कारण वो अपने पुत्रों को भ्रम में रखता है। जैन मुनियों के प्रति भ्रमित धारणाएं बच्चों के कोमल मन में भर देता है कि जैन मुनि क्रूर होते हैं, बालकों को उठा ले जाते हैं, अतः भूल कर भी जैन मुनियों के संपर्क में ना आए, जैन मुनियों के पास ना जाएं।
और कई वर्षों तक वो चीज चलती भी है। फिर कालांतर में एक बार सहज संयोग मिलने से मुनि की मुनिचर्या देख करके, उनकी आहारचर्या देख करके वो बालक अनायास ही प्रभावित हो जाते हैं और पूर्व संस्कार उनके जागृत हो उठते हैं। वे संयम लेने की भावना बना लेते हैं। पिता उनको रोकना चाहते हैं, पर वे स्पष्ट कह देते हैं कि हमें घर में एक पल के लिए भी आनंद की अनुभूति नहीं हो रही। जब तक हम धर्म के ज्ञान से अपरिचित थे, धम्मम आजान माना, उसकी गाथा हमने पूर्व में की थी, कि जब तक हम धर्म के मार्ग से अनजान थे तब तक आपने जैसा रखा हम संसार में रहे। अब हम संसार में नहीं रहेंगे, हम संयम लेना चाहते हैं। बहुत समझाने पर भी जब लगा कि बालक मानने वाले नहीं है, तब पिता ने एक अंतिम प्रयास किया। पिता ने कहा, तुम्हारी बात सही है, संयम लेना चाहिए, संयम श्रेयस्कर है, मैं भी स्वीकार करता हूं। मैंने अपने मोह के कारण तुम्हें गलत भ्रमपूर्ण धारणा भर दी, वो ठीक नहीं थी। मैं स्वीकार करता हूं कि संयम लेना श्रेयस्कर है, इसलिए मैं खुद भी चाहता हूं कि मैं संयम लूंगा, तुम्हारे साथ ही संयम लूंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी तुम युवा हो, बाल्यावस्था से जस्ट ऊपर उठे ही हो, युवावस्था में प्रवेश कर ही रहे हो, इसलिए कुछ वर्ष रुक जाओ। कुछ वर्षों तक रुकने के बाद संसार के कर्तव्य और संसार के भोग करके, कर्तव्यों का पालन करने के बाद तुम संयम लेना, मैं खुद भी तुम्हारे साथ संयम लूंगा। अर्थात पुनः एक बार भृगु पुरोहित अलग अपेक्षा से, अलग तरीके से अपने बालकों को, अपने दोनों पुत्रों को संयम से रोकना चाहा। उनकी भावना को स्वीकार करते हुए भी उनको रोकने का एक प्रयास किया कि कुछ समय के बाद, कुछ वर्षों के बाद हम साथ में ही संयम ले लेंगे। बस इसी का जो उत्तर उन पुरोहित पुत्रों ने अपने पिता से जो उत्तर दिया, उसी से संबंधित ये दो गाथाएं हैं। एक बार हम इसकी उच्चारणा करेंगे। जस थी मच्चूणा सखम, जस वत्थि पलायनम, जो जाने न मरिस्सामी, सोहु कंखे सुएसिया। ये 27वीं गाथा है। उसके बाद 28वीं गाथा। अज्जेव धम्मं परिवज्जयामो, जहिं पवन्ना न पुनर्भवामो, अनागयं नेवय अत्थि किंची, सद्धा खमं ने विण इत्तुरागम, सद्धा खमं ने विण इत्तुरागम। इन दो गाथाओं के माध्यम से उन पुरोहित पुत्रों ने अपने पिता को इस बात का जवाब दिया कि आप कहते हैं कि हम कुछ वर्षों के बाद संयम ले लेंगे और अभी तक इस संसार के भोगों को भोग लो, उसके बाद हम संयम लेंगे, मैं खुद आपके साथ संयम लूंगा, ऐसा पिताजी ने कहा था। तो उसका ये जवाब दे रहे हैं। पहले इस बात का जवाब दे रहे हैं कि क्या कल का भरोसा किया जा सकता है क्या, कि कुछ वर्षों के बाद संयम लेंगे, क्या इस बात पर
संयम को रोका जा सकता है क्या? तो कहते हैं कि जस्सत्थी मच्चुना सक्षम, जिसकी जस्स अत्थी मच्चुना सक्षम, जिस व्यक्ति की मृत्यु के साथ सक्षम यानी साख्य भाव, सखा भाव, मित्रता, कि जिस व्यक्ति की मृत्यु के साथ मित्रता हो, मृत्यु के साथ सख्य भाव हो, मैत्री हो, वह ऐसा सोच सकता है कि मैं बाद में धर्म आराधना कर लूंगा, क्योंकि मेरी तो मृत्यु के साथ मैत्री है, तो मुझे तो मृत्यु पकड़ करके नहीं ले जाएगी। या तो यह अगर हो तो हम सोच सकते हैं कि हम कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो दूसरा और एक बात कही कि जस्स व अत्थि पलायनम, अगर मान लीजिए मैत्री नहीं है, मृत्यु के साथ मित्रता वाला संबंध नहीं है, मृत्यु तो आएगी पकड़ने के लिए, तो उस समय पलायन करने की अगर शक्ति है, यदि पलायन कर सकते हैं, अर्थात मृत्यु की पकड़ से भाग करके बच सकते हैं अगर, तब भी ऐसा किया जा सकता है कि जब मृत्यु आएगी तो हम मृत्यु के चंगुल में नहीं फंसेंगे, भाग करके अलग निकल जाएंगे। दूसरा, अगर यह हमारे पास साधन हो, हमारे पास ऐसी शक्ति हो कि हम मृत्यु के चंगुल से भाग सकें, तो भी हम यह सोच सकते हैं कि हम अभी धर्म आराधना न भी करें, कोई बात नहीं, बाद में धर्म आराधना कर लेंगे, और अगर बीच में मृत्यु आ गई तो मैं इतना ताकतवर हूं, इतना शक्तिशाली हूं कि मैं मृत्यु के चंगुल से बचकर भाग जाऊंगा, मैं मृत्यु से पलायन कर जाऊंगा, मृत्यु के हाथों में नहीं आऊंगा। यह दूसरा कारण कहा। फिर तीसरा कारण कहा, जो जाने न मरिस्सामी, मान लीजिए मित्रता नहीं है मृत्यु के साथ, मान लीजिए मृत्यु की दौड़ से मेरी दौड़ तेज नहीं है, मैं भाग करके पलायन करके नहीं बच सकता हूं, तो तीसरा उपाय हो सकता है कि जो ये जानता है कि मैं नहीं मरूंगा, मतलब बुढ़ापे में धर्म करना है, तो मैं ये जानता हूं कि मैं बूढ़ा होने से पहले अमुक आयु तक मेरी मृत्यु नहीं होगी, जो जाने ना मरिस्सामी, जो यह जानता है कि मैं तब तक मृत्यु के मुख में नहीं जाऊंगा। अगर ये तीन चीजें हैं, तीन में से अगर कोई एक भी उपाय अपने पास है, अगर एक भी उपाय है अगर, तो वैसी स्थिति में सोहु कंखे सुएसिया, इन तीन शक्तियों में से कोई एक भी शक्ति अगर हमारे पास है, या जिसके पास भी है, वो ऐसी आकांक्षा रख सकता है कि मैं बाद में धर्म आराधना कर लूंगा, मैं बाद में संयम ले लूंगा, मैं बाद में व्रतों को ग्रहण कर लूंगा, ऐसा वो चिंतन कर सकता है। तो पहला जो कहा कि कुछ वर्षों के बाद संयम ले लेंगे, उसका उपाय, उसका समाधान करते हुए भृगुपुत्रों ने अपने पिता को ये बात कही कि आपके पास इन तीन में से कौन सी शक्ति है, जो भी शक्ति है इन तीन में से, तो फिर अब हम ऐसा कर सकते हैं। पर हम सब जानते हैं कि वैसी शक्ति ना तो भृगु पुरोहित के पास थी, न भृगु पुरोहित के पुत्रों के पास थी,
और न हमारे पास है। ये तीनों ही बातें नहीं है। मृत्यु से हमारी मित्रता नहीं है, मृत्यु से बच करके हम भाग करके बच जाएं, पलायन कर सके, वैसा सामर्थ्य हमारा नहीं है, और हम मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे, मृत्यु नहीं होगी, ऐसा भी हमारे पास कोई उपाय नहीं है, ऐसा हमारे पास कोई निर्णय नहीं है। तो फिर हम धर्म क्रिया को कल के भरोसे पर नहीं छोड़ सकते, धर्म आराधना को भविष्य के लिए नहीं छोड़ सकते। हमें वर्तमान में ही धर्म कर लेना चाहिए। वर्तमान हमारे हाथ में है, भविष्य हमारे हाथ में नहीं है। ऐसा सोच करके हमको शीघ्र ही धर्म आराधना में उद्यत हो जाना चाहिए, कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा था कि पहले भोगों को भोग लें, फिर संयम आराधना कर लें। उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि अज्जेव धम्मम परिवज्जयामो जहिम पवन्ना न पुनः भवामो अनागयम नेव य अत्थि किंची सद्दा खमम ने विण इत्तु रागम। वे पुत्र अपने पिता से इस बात की चर्चा करते हैं कि हम आज ही धर्म आराधना करना चाहते हैं, हम अभी ही वे कुमार अपने पिता से कहते हैं कि हम आज ही अभी ही संयम की आराधना करना चाहते हैं। धम्मम परिवज्जयामो, अज्जेव धम्मम परिवज्जयामो, हम अब के अब आज ही धर्म आराधना में आगे बढ़ना चाहते हैं, चारित्र धर्म को स्वीकार करना चाहते हैं, ताकि हमें पुनः पुनः जन्म मरण के चक्कर में ना पड़ना पड़े। तो इससे उन्होंने इस बात की स्पष्ट भावना व्यक्त कर दी कि हम धर्म किसी सुख के लिए, भौतिक उपलब्धि के लिए, अथवा अन्य अन्य किसी भी प्रकार की देवगति की प्राप्ति के लिए, अथवा किसी भी प्राप्ति के लिए नहीं करना चाहते हैं। हम धर्म आराधना जो करना चाहते हैं उसका उद्देश्य है न पुनः भवामो, हम इस जन्म मरण के चक्कर से छूटना चाहते हैं, पुनः पुनः जन्म मरण के चक्कर में हम नहीं पड़ना चाहते। हम पुनः मां के गर्भ में जाएं, औंधे लटकें, फिर जन्म लें, फिर मृत्यु को प्राप्त करें, फिर जन्म लें, फिर मृत्यु को प्राप्त करें। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। हम पुनः पुनः जन्म मरण नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हम अब भी संयम के मार्ग में आगे बढ़ें, चारित्र धर्म को स्वीकार कर लें। और रही बात, आप कहते हैं कि भोगों को भोग करके फिर संयम ले लेना, तो वो कहते हैं कि अनागयम नेवय अत्थि किंची। वो कहते हैं कि आप जिन भोगों की बात कह रहे हैं, आप जिन वैभव का उपभोग करने की बात कह रहे हैं, तो ऐसा कोई पदार्थ इस दुनिया में नहीं है जो किसी भी आत्मा के लिए नया हो। पूर्व काल में, पूर्व जन्मों में उन सुखों को, उन विषयों का उपभोग न किया हो, और अभी ही कोई नए अछूते पदार्थ, अभुक्त पदार्थ जो पूर्व में कभी हमारे जीवन में, हमारे भोगने में नहीं आए हो, ऐसे कोई अनागत पदार्थ इस संसार में नहीं है कि जिनको भोग करके बाद में
संयम लिया जाए। जितने भी भोग के साधन हैं, जितने भी पौद्गलिक सुख हैं, इन सभी सुखों को जीव ने अनंत अनंत बार भोग लिया, अनंत अनंत बार उनका उपभोग कर लिया, अनंत अनंत पुद्गल परावर्तन कर लिए। अर्थात जगत के जितने भी पुद्गल हैं, जगत में जितना भी पुद्गलास्तिकाय है, उस सभी पुद्गलास्तिकाय को प्रत्येक जीव ने अनंती अनंती बार अपने शरीर रूप से, अपने विषयों की पूर्ति रूप से भोग और उपभोग के रूप में उपयोग कर लिया हुआ है। तो फिर हे पिताश्री, आप कौन से भोगों की बात कह रहे हैं? हमारे लिए कोई भोग न आकांक्षा है, न इच्छा है, न हमें उनकी कोई आवश्यकता है। इसलिए हम इस धर्म की श्रद्धा को पाकर के अब एक क्षण के लिए भी रुकना उचित नहीं समझते हैं। हमें मुनि धर्म की श्रद्धा जाग चुकी है और संयम की भावना हमारी दृढ़ बन चुकी है। इसलिए हम आज ही अज्जेव धम्मम परिवज्जयामो, हम आज ही धर्म की आराधना में जाना चाहते हैं, धर्म की प्रवज्ञा को ग्रहण करना चाहते हैं। प्रसंग के अनुसार तो यह चर्चा भृगु पुरोहित और उनके 2 कुमारों की है जो संयम के लिए उद्यत हुए हैं। लेकिन निश्चय में देखा जाए तो ये जो 2 बातें भोगों के संबंध में और मृत्यु के संबंध में, जो 2 बातें 2 गाथाओं में उन पुरोहित कुमारों ने की है, कही है, बताई है, ये दोनों ही बातें मानव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए लागू होती है। हमारे साथ भी यही बातें उतनी ही सत्यता के साथ लागू होती है कि हमारा मृत्यु के साथ कोई मैत्री संबंध नहीं है। मृत्यु से भाग करके हम बच सके ऐसा हमारा सामर्थ्य नहीं है, और मृत्यु नहीं होगी ऐसा हमारे पास कोई निर्णय नहीं है, कोई गारंटी नहीं। तो फिर हम धर्म आराधना के लिए, व्रतों की आराधना के लिए कल का इंतजार नहीं कर सकते, भविष्य पर इसको नहीं छोड़ सकते। भविष्य पर छोड़ना मतलब प्रमाद करना है। जो जागृत हो जाता है वो तो अज्जेव धम्मम परिवज्जयामो, उसका तो यही चिंतन और यही मानस बनता है कि जो आराधना करनी है, जो धर्म ध्यान करना है, जो व्रतों की आराधना करनी है, वो आज ही शुरू कर लेनी चाहिए, आज ही प्रारंभ हो जानी चाहिए। धर्म के कार्य को कल पर ना छोड़ें, धर्म के कार्य में प्रमाद ना करें, और जो संसार के काम हैं, जो इच्छा पूर्ति के कार्य हैं, पौद्गलिक सुखों की, उपभोगों की व्यवस्था के जो कार्य हैं, उनको जरूर भविष्य पर टाला जा सकता है कि आज इतना जरूरी नहीं है, कल देखेंगे। पर हम प्रायः विपरीत दिशा में चलते हैं। धर्म की बात आती है तो उसको हम कल पर टालते हैं, और संसारिक कार्य की बात आती है तो बड़े उतावले होकर के जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं। बस इसी के कारण से जीवन में प्रमाद बना रहता है, और धर्म आराधना में, धर्म साधना में हम अग्रसर नहीं हो पाते हैं। तो ये गाथाएं हमें इस बात की प्रेरणा दे रही है कि धर्म कार्य में हम प्रमाद ना करें, देर ना करें। जो धर्म आराधना करनी है वो समय पर शीघ्र कर ले। शुभस्य शीघ्रम की जो बात है उसको अवश्य ही हम अपने जीवन में लागू करें। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कथन किया हो तो बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। आप सभी का आभार, और विशेष करके व्यवस्था में जुड़े हुए आशीष जी,
बोहरा और विमल चंद जी लोढ़ा का विशेष विशेष आभार। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से, चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली पुरपित दया धर्म का शरणा। चार शरणा दुर्गति हरना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पल हो। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय, समस्त चारित्रात्माओं की जय, सभी से सादर जय जिनेन्द्र।